जय हिंद दोस्तों, स्टडी 24+7 क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस ऑब्जेक्टिव सिर्फ बायोलॉजी का। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो VVI सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है आपका, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित हो रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। इसमें हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। तो क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, सूर्य प्रकाश होगा, H2O होगा, CO2 होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो कौन होगा? हरित लवण होगा। क्या होगा? हरित लवण होगा। चौथा क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो 0.03%। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? तो 0.03% है। पांचवा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? तो CO2 का मुक्त होना। CO2 प्रकाश संश्लेषण में मुक्त नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है? तो अमीबा जो भोजन का अंतःग्रहण करता है वो किसके द्वारा करता है? तो कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा करता है? तो कूटपाद के द्वारा। सातवां क्वेश्चन है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो निगल द्वार। निगल द्वार के द्वारा जो होता है वो ग्रासनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। आठवां क्वेश्चन आपका है कि ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी भाग किसका है? तो मुख्य गुहा का। जो ग्रहणी भाग है वो किसका अंग भाग है? तो मुख्य गुहा का भाग है। ठीक है। नौवां जो क्वेश्चन है, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है? जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन कौन सी है? तो इसका आपका आंसर होगा स्वपोषण और परपोषण। इसका आंसर क्या होगा? स्वपोषण स्वपोषण और परपोषण। ठीक है। उसके बाद 10वां जो आपका क्वेश्चन है, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो हरे पौधों में किस प्रकार के पोषण पाया जाता है? तो स्वपोषण। किस प्रकार के पौधे पोषण पाया जाता है? तो स्वपोषण। जंतुओं में पोषण की कौन कौन सी विधि पाई जाती है? तो जंतुओं में जो पोषण की विधि पाई जाती है वो परपोषण। देखिए, जंतुओं में पूछेगा तो परपोषण, लेकिन हरे पौधे में पूछेगा तो क्या होगा? स्वपोषण। ठीक है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, 3 प्रकार की पोषण विधियों के नाम लिखिए। तो 3 प्रकार की पोषण विधि कौन कौन होती है? तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। ठीक है। 3 प्रकार की होती है। 13वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादक के रूप में क्या बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ठीक है। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। 14वां क्वेश्चन जो है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन पदार्थ आवश्यक है? तो सूर्य प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। यह सभी चीज प्रकाश संश्लेषण के लिए पदार्थ आवश्यक होती है। ग्रासनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखे। तो ग्रासनी में 2 छिद्र होता है। एक छिद्र होता है निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ दे कि ग्रासनी में कितने छिद्र होते हैं? तो 2 छिद्र होते हैं। एक का नाम है निगल द्वार और दूसरा का नाम है कंठ द्वार। उसके बाद 16वां जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो वर्णक है
वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद 17 जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो भोजन निर्माण करते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पौधे होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? तो भोजन का निर्माण करते हैं। यह आपका 17वां क्वेश्चन का आंसर हुआ। 18वां जो क्वेश्चन है, दिया है कि मृत जीवी को क्या कहा जाता है? तो मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है। मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है। उसके बाद 19वां जो क्वेश्चन है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे कहलाते हैं, तो पोषी कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। आप सभी को यह ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए ताकि आपका साइंस में 40 में 40 नंबर प्राप्त हो सके। तो 19 का जो आंसर होगा क्या होगा? पोषी होगा। उसके बाद 20वां जो क्वेश्चन है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो गोबर जो छत्ता होता है उसमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो मृत जीवी पोषण पाया जाता है। किस प्रकार के पाया जाता है? तो मृत जीवी पोषण पाया जाता है। 21वां क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है वो रसधानी में होता है। कहाँ पे होता है? रसधानी में होता है। 22वां जो क्वेश्चन आप सभी के लिए है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो स्वाद कलियां। यानी कि जो जीव की ऊपरी जो सतह होती है उसी से हम लोगों को स्वाद का पता चलता है कि किस प्रकार का इसमें स्वाद है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है, ग्रासनी की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो क्रमाकुचन। क्या कहा जाता है? क्रमाकुचन कहा जाता है। याद रखिएगा। 25वां क्वेश्चन है आप सभी के पास कि भोजन में मौजूद प्रोटीन की पेटपोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो पेप्सिन जो होता है ये क्या होता है? परिवर्तित होता है। क्या क्या परिवर्तित होता है? तो पेप्सिन। 26 क्वेश्चन है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो आहार नाल के सबसे लंबे भाग को हम बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। आहार नाल के सबसे बड़े भाग को हम क्या कहते हैं? तो बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत। उसके बाद 27वां जो क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, यकृत है। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि पाचन की जो क्रिया होती है कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में पूर्ण होती है। कहाँ पे पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में पूर्ण होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर उपस्थित नली को क्या कहते हैं? तो सिकम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिकम। सिकम। याद रखिएगा, क्या बोला जाता है? सिकम बोला जाता है। उसके बाद 30वां जो क्वेश्चन है, अपना भोजन अवस्थित तौर पर कहाँ संचित रहता है? यानी कि जो रेक्टम में कहाँ अवस्थित रहता है? तो रेक्टम में। याद रखिएगा। 31वां क्वेश्चन है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ग्लूकोज। किसका? तो ग्लूकोज। क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद 32वां जो क्वेश्चन है, बोला गया है कि पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? तो विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा पहुंचता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के ट्रकिया में
पाए जाते हैं तो उपस्थित के बने अपूर्ण वलय। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो विघटन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। 35 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है कि अवयवी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव में। कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव में। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वास। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 36 नंबर जो क्वेश्चन है। उसके बाद 37 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है, औरणिका ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो किस में होता है? लैक्टिक अम्ल में। किस में होता है? तो लैक्टिक अम्ल में। 38 नंबर जो क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो रंधक। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं तो क्या रहते हैं? रंधक रहते हैं। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है तो CO2। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है तो क्या रहती है? CO2 रहती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो अवयवी श्वसन। क्या कहा जाता है? अवयवी श्वसन। उसके बाद 41 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो वायु श्वसन। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, एक दूसरे के अपोजिट है। 42 नंबर जो क्वेश्चन है, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? तो ATP ऊर्जा कहलाता है। याद रखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? ATP कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है दिया है, कोशिका ईंधन किसे कहते हैं? तो कोशिका ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। याद रखिएगा, कोशिका ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों के नाम क्या है? तो एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। ठीक है। 45 नंबर जो क्वेश्चन है, श्वसन को दो चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? तो ऑक्सीजन के आधार पर। श्वसन को दो चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? तो ऑक्सीजन के आधार पर। 46 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया में उत्पादों के रूप में क्या मुक्त होता है? तो मुक्त होता है CO2, H2O ऊर्जा यानी कि ATP। ठीक है। उसके बाद 47 नंबर जो क्वेश्चन है, पौधे में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? तो विसरण द्वारा। पौधे में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? तो विसरण द्वारा। वर्टब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़ों से होता है। तो वर्ग लिखिएगा और दो लिखिएगा, उसके बाद इधर मेढक और कछुआ। ठीक है। 49 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। तो नसिका छिद्र, लैरिक्स, श्वास नली, फेफड़ा, ये सब किसका अंग है? तो श्वसन क्रिया में प्रयुक्त। उसके बाद फेफड़े द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है? तो प्रश्वास और उच्छ्वास। याद रखिएगा, प्रश्वास और उच्छ्वास। यह आपका क्लास 10th का VVI जो बायोलॉजी का, साइंस में बायोलॉजी का जो क्वेश्चन रहता है, आप सभी के सामने हम बताएं। आप सभी छात्र कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपको याद है। अगर ये क्वेश्चन याद नहीं है तो जल्दी से याद कर लीजिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में साइंस में अधिक से अधिक नंबर मिले और 40 में 40 नंबर आप पूरा करके आइए। आप सभी को
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि सभी छात्र के पास यह वीडियो पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।